अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि औरत की जिस्मानी ख्वाहिश अचानक क्यों ख़त्म हो जाती है? क्या वाकई मर्द का तौलीदी मादा औरत के जिस्म के अंदर खारिज होना ज़रूरी होता है? और अगर ऐसा ना हो तो क्या नुकसान हो सकता है? आज की वीडियो में हम उन सवालात के सच जानेंगे, बग़ैर शर्म, बग़ैर झिझक, सिर्फ सच, साइंस और हकीकत पर मबनी मालूमात के साथ। अगर आप शादीशुदा हैं या बनने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो बहुत अहम है, मगर बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में इस पर खुलकर बात नहीं की जाती। ये मौजू है इज़्दिवाजी ज़िंदगी, जिनसी ख्वाहिशात और एक दूसरे की जिस्मानी ज़रूरियात को समझने का। ख़ास तौर पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि औरत की हमबस्तरी की ख्वाहिश कब कम हो जाती है और मर्द का इंजाल के वक्त मनी अंदर निकालना क्यों बाज़ सूरतों में अहम समझा जाता है। इन तमाम बातों का मकसद सिर्फ और सिर्फ मालूमात देना है ताकि मियाँ बीवी एक दूसरे को बेहतर समझ सकें और एक खुशगवार इज़्दिवाजी ज़िंदगी गुजार सकें। सबसे पहले बात करते हैं औरत की जिनसी ख्वाहिश या जिस्मानी कुर्बत की तलब की। साइंस और तिब के मुताबिक औरत की जिनसी ख्वाहिश एक मुसलसल अमल है जो मुख्तलिफ मराहिल से गुजरती है। जवानी, इज़्दिवाजी ज़िंदगी की शुरुआत, बच्चों की पैदाइश और फिर उम्र के बढ़ने के साथ साथ ये ख्वाहिश कम या ज़्यादा हो सकती है। ख़ास तौर पर 40 से 50 साल की उम्र के बाद जब हार्मोन्स में तब्दीली आती है, जिसे मेनोपॉज कहा जाता है, तो अक्सर औरतों में जिनसी दिलचस्पी में कमी देखी जाती है। मगर ये कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक फितरी अमल है और हर औरत में उसका असर मुख्तलिफ होता है। कुछ औरतें इस उम्र में भी मुकम्मल तौर पर फ़ाल होती हैं और जिस्मानी ताल्लुक़ की ख्वाहिशमंद रहती हैं, जबकि कुछ में ख्वाहिश में कमी आती है। इसका मतलब ये है कि हमें हर फ़र्द की फितरत और तिब्बी हालत को समझना चाहिए, ना कि किसी एक उसूल को सब पर लागू करना चाहिए। अब बात करते हैं एक और अहम सवाल की, जो कि है कि मर्द जब इंजाल के करीब होता है तो मनी अंदर निकालना क्यों बाज़ औकात ज़रूरी समझा जाता है। अगर मियाँ बीवी बच्चे की ख्वाहिश रखते हैं तो मनी का अंदर खारिज होना लाजमी है, क्योंकि स्पर्म्स को रहम में दाखिल होना होता है ताकि वो बेज़े तक पहुँच सकें और हमल ठहर सके। ये एक हयातियाती अमल है। अब एक और सवाल आता है कि अगर मनी औरत के जिस्म के अंदर न निकाली जाए तो क्या असर पड़ता है। तो देखें, अगर मियाँ बीवी हमल से बचना चाहते हैं तो बाज़-औक़ात मर्द इंजाल से पहले उज़्व को बाहर निकाल लेते हैं, जिसे विड्रॉल मेथड कहा जाता है। ये तरीका वक्ती तौर पर बचाव का ज़रिया हो सकता है, मगर इसमें मुकम्मल हिफाजत की ज़मानत नहीं दी जा सकती। वजह यह है कि मर्द के इंजाल से पहले खारिज होने वाले मादे यानी प्री एजैक्युलेटरी फ्लूइड में भी कुछ स्पर्म मौजूद हो सकते हैं, जिनकी वजह से हमल हो सकता है। इसलिए अगर हमल से बचाव मकसूद हो तो किसी मुनासिब और महफूज तरीक़ाए माने हमल का इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर समझा जाता है। ये बात भी समझना ज़रूरी है कि मर्द और औरत दोनों की जिस्मानी तस्कीन इज़्दिवाजी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। अगर कोई फ़रीक जिनसी ताल्लुक़ में मुकम्मल तौर पर मुतमइन न हो तो इससे ज़हनी दबाव, जज्बाती फ़ासला और बाज़-औक़ात ताल्लुकात में दरार पैदा हो सकती है। इसलिए मियाँ बीवी के दरमियान खुले दिल से बातचीत बहुत ज़रूरी है। शर्म और झिझक को पीछे छोड़कर एक दूसरे की बात सुनना, समझना और ज़रूरी हो तो किसी माहिर डॉक्टर या मुशीर से मशवरा लेना एक मुस्बत और सेहतमंद ताल्लुक़ के लिए बहुत अहम है। आज की वीडियो में हमारा मकसद सिर्फ यही था कि आपको सादा, बावकार और साइंसी अंदाज में ये मालूमात फराहम करें ताकि आप अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर और समझदारी से गुजार सकें। ये मौज़ूआत मुआशरे में आम तौर पर ममनू समझे जाते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जब तक हम इन पर इल्म की रोशनी में बात नहीं करेंगे, हम गलत फहमियों, झूठे तसव्वुरात और गैर ज़रूरी खौफ का शिकार रहेंगे। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम जिनसी तालीम, इज़्दिवाजी ताल्लुकात और मर्द और औरत की नफ्सियात पर मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ बनाएं, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें,
چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں سے شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان مفید باتوں سے آگاہ ہو سکیں۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔